क्या नाम है? अभिलाष? मेरा नाम भूल गया। अभिलाष। चलिए कोई नहीं। शुरू करते हैं। आंसर टिक करिए, आंसर टिक करिए पहले तो। चलिए बेटा आंसर टिक करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, भैया टिक करो प्लीज, टिक करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, 3 का पांचवा, 4 का दूसरा, 5 का चौथा, 6 का पहला, 7 का तीसरा, 8 का पांचवा, 9 का चौथा, 10 का दूसरा, 11 का तीसरा, 12 का तीसरा, 13 का पांचवा, 14 का दूसरा, 15 का पहला, 16 का चौथा, 17 का चौथा, 18 का पांचवा, 19 का तीसरा, 20 का दूसरा, 21 का पहला और 22 का तीसरा। अब आपको ये बताइए क्या कुछ मैच हुए? हाँ कोई? चल कोई। ये आपको बताइए सर, ये जो कल था क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7, इसका हमने इनपुट आपके सामने ही सॉल्व कर दिया था, है ना? तो आपने उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 के आंसर मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला भाई? मिला होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से 11 देखते हैं। देखो भाई सभी लोग अपनी शीट पे देखो, बातें मत करिएगा प्लीज, ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 देखिए, इनपुट क्या दिया है बेटा? इनपुट क्या दिया है? टेक 47, 12, राइस एट 99, 75, 32, वाइज जोक हाई 38, 56, बी। अब इन्होंने पता है क्या किया? इसमें ढूंढा ये कि पहली सबसे छोटी संख्या। बेटा देखकर बताओ इनपुट में कि पहली सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। उसको सबसे आगे लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? उस 12 को अंडरलाइन कर दीजिए। तो भैया बात ना करना प्लीज, है बेटा? वो एक मत कर दो। हाँ तो आपने क्या किया? 12 को अंडरलाइन कर दो बेटा, कर दिया? ठीक। अब इसी चरण फर्स्ट में, इसी चरण पहले में सबसे आखिरी के शब्द को देखो, लिखा ऐड, AT मिला? पहले चरण में सबसे आखिरी का शब्द लिखा ऐड, उस ऐड को भी अंडरलाइन कर दो। अब पता है एक बार में दो चीजें सही कर रहे हैं, एक संख्या और एक शब्द। संख्या सबसे छोटी आगे लिखी और शब्द सबसे छोटा, बड़ा नहीं, शब्द भी सबसे छोटा लिखा पीछे। ठीक है। अब आइए चरण 2 में। चरण 2 में आइए आप 28 और 12 दोनों को अंडरलाइन करिए। चरण 2 में आइए 28 और 12 दोनों को अंडरलाइन करिए। कर लिया? और चरण 2 में सबसे पीछे देखो ऐड और बी, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो। क्यों भाई ये ऐड के बाद बी क्यों लिखा? ऐसे बड़ा बी होता है। वेरी गुड। सब चरण 3 में आइए 32, 28, 12 तीनों को अंडरलाइन करो। समझ रहे क्यों? 12 से बड़ी 28, 28 से बड़ी 32। अच्छा पीछे शब्दों में आ जाओ, एट, बी, हाई तीनों को अंडरलाइन करो। चरण नंबर 3 में चरण नंबर 3 में पीछे के तीनों शब्दों को अंडरलाइन करो। कर लिया? अब आइए चरण 4 में। चरण 4 में आइए तो 47, 32, 28, 12 अंडरलाइन कर लो। और पीछे साइड में शब्द कहां तक अंडरलाइन करोगे? एट, बी, हाई, जो। अब आइए चरण 5 में। बेटा संख्या 56 तक अंडरलाइन और पीछे शब्द एट से लेकर कहां तक? राइस तक अंडरलाइन। चरण 6 में आइए। 6 में आइए तो संख्या हो गई 12 से लेकर 75 तक अंडरलाइन और शब्द हो गए एट से लेकर कहां तक? टॉप तक। और अब आइए लास्ट में तो बेटा संख्या 12 से लेकर 99 तक अंडरलाइन हो गई और शब्द हो गए एट से लेकर कहां तक बेटा? वाइस तक। चलिए इनकी बात समझ में आ गई। यहां पर अगर देखो तो जो व्यवस्था चल रही है वो आगे से भी सही हो रही है और पीछे से भी। जब बेटा दोनों तरफ से सही हो तो आपको करना क्या है कि तब ट्रिक मत लगाना, तब आप ईमानदारी से सॉल्व करना। आइए देखते हैं। जिन लोगों को क्लियर नहीं हुई मेरी बात अभी तक, वो लोग बोर्ड पे ध्यान दो, अब क्लियर हो जाएगी। इन्होंने इनपुट दिया है, देखिए इनपुट क्या दिया है? इनपुट दिया है बेटा, पढ़िए 83, y के बाद क्या है? सेट 40, 32, नो के बाद बेटा फीट। अच्छा बी, नो के बाद बी, फिर इंक,
नहीं नहीं, इंक लिखा है ना? अच्छा, इंक है। इंक के बाद फीट, फीट के बाद 50, 27, वेन, वेन के बाद 67, फिर 92। सही बात है। आइए, हमको इनका नियम याद है, हम उसी नियम से चलते हैं। सबसे पहला चरण बनाएंगे, बोर्ड पर देखिए सभी लोग, और हमको बताइए सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी लग रही है? 14। तो बेटा सबसे आगे आपने 14 को लिख लिया, 14 को। आपको ये बताओ, डिक्शनरी सभी लोग जानते हो डिक्शनरी? तो ABCD के हिसाब से बताओ सबसे छोटा शब्द कौन सा है? बी है। तो सबसे पीछे आप लिख दीजिए बी। लिख दिया? तो एक बार में एक संख्या भी सही की और एक शब्द भी सही किया, एक संख्या भी सही की और एक शब्द भी सही किया, और बाकी बची हुई पूरी दुनियादारी बीच में लिख दो। बची हुई पूरी दुनियादारी बीच में लिख दो। आइए लिखते हैं 83 y सेट 32। क्यों भाई 14 क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि आगे चला गया ना 32। फिर 9 के बाद सर, फिर उसके बाद इंक के बाद फीट के बाद भैया 50 के बाद 27 के बाद वेन, और फिर 67 और भी है 92। अब आइए चरण 2 में। चरण 2 में आइए सर, चरण 2 में आइए। हाँ, 14 से बड़ी 70, तो आपने कहा 27। ये बाहर की तरफ चल रही है, अब वो उधर बाहर की तरफ है ना। अब 20 से बड़ा शब्द बताओ, 20 से बड़ा फीट। तो आपने कहा सर 20 से बड़ा जो शब्द है वो फीट है, ऐसे। बाकी बची हुई कहानी बीच में लिख दो। 83 y सेट 32 नो इंक फीट 50 27 तो लिख चुके हैं, रेन 67 92। क्यों भाई सही है? अब आ जाते हैं अगले चरण में। हाँ भाई 27 से बड़ी संख्या अंदर ढूंढ के बताओ। 32 27 40। हाँ, फीट से बड़ा शब्द बताइए, फीट से बड़ा डिक्शनरी के हिसाब से। हाँ, इंक। बाकी बची हुई दुनियादारी बीच में लिख दो। 83 y सेट, हाँ, नो के बाद 50 67 92। आइए सर अगले चरण में आते हैं, स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आते हैं भैया 50। चलिए 50 32 27 40। हाँ, जरा इंक से बड़ा शब्द बताइए, इंक से बड़ा। आई से बड़ा कौन है? नो है। ठीक है सर, इंक के बाद नो लिख देंगे, इंक के बाद नो। बी फीट इंक नो। बाकी बची हुई कहानी बीच में जोड़ दो, जोड़ो। 83 y सेट के बाद 50। हाँ, 50 भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वेन के बाद 67 के बाद। चलो अगले में आ जाओ भैया, चरण 5 जी 67। तो आपने कहा कि सर अब जो संख्या आएगी वो आएगी 67। चलिए 67 आ गई। 67 50 32 27 14 जी। अब जरा शब्द भी तो बता दो, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा सेट बी फीट इंक नो। बाकी की बची हुई दुनियादारी बीच में जोड़ दो, बोलो। 83 y के बाद मेन के बाद, हाँ 92। क्यों भाई सही चल रहा है? अब आइए सर चरण 6 में। चरण 6 में आइए, आगे कौन आएगी? 83 67 50 32 27 40। सही? अच्छा, पीछे बताओ सेट के बाद। हाँ, वे। चलिए आपने कहा सर पीछे जो जाएगा वो होगा बी फीट इंक नो सेट और वे। ये होगा शब्द। अब बची हुई दुनियादारी बीच में लिख दो। क्या क्या बचा? 83 जा चुका है ना? y
फिर 92। अब आइए चरण नंबर 7 में, स्टेप 7 में, चरण 7 में। हाँ भाई, आगे कौन आ जाएगा? 92, 83, 67, 50, 32, 27, 50। हाँ, क्या ये वाई पीछे चला गया होगा? ठीक है, तो अब शुरुआत यहीं से करते हैं, बी से। बी, फीट, इंक, नो, सेट, वेन, वेन के बाद वाई। चलिए, क्या आगे और चरण बनाने की जरूरत है? नहीं, पिक्चर कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। कितने चरणों में? 7 चरणों में। अब इतनी मेहनत से हम लोगों ने इस इनपुट को कंप्लीट किया, तो जाहिर सी बात है फल भी बड़ा मिलना चाहिए। तो देखिए, फल आपको मिल रहा है, 4-5 क्वेश्चनों का फायदा मिलेगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आउटपुट पुनर्व्यवस्था का कौन सा चरण है? इन्होंने हमको नीचे एक लाइन दी है, 32, 27, 14, 83, 22 है। ये जो लाइन दी है, ये बोल रहे हैं कि ये लाइन किस चरण में आपको दिखी? 32, 27, 14, 83, Y, set, no, 50, main, 67, 92, B, feet, ink। बताइए, ये जो लाइन लिखी है, ये आपको कहीं दिख रही है? किसी में नहीं दिख रही? देख लो, थर्ड में दिख रही है क्या? थर्ड वाले को बहुत ध्यान से पढ़ना। थर्ड वाले को एक काम करो, तुम थर्ड वाले को देखना, और हम शीट पढ़ रहे हैं। तो अरे तुम बोर्ड पे देखो, तुम बोर्ड पे देखो, शीट हम पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड पे थर्ड वाले पे देखना, थर्ड वाले 32, 27, 14, 83, Y, set, no, 50, vein, 67, 92, B, feet, ink। ये सारे मैच हो रहे हैं। आंसर आएगा दिए गए विकल्पों के अलावा। तो आंसर समझ में आ गया ना, क्यों लगाया लोगों ने? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या शब्द या संख्या चरण 5 में दाईं ओर से पांचवा है? तो चरण 5 आपके सामने, ये रहा चरण 5। इस चरण 5 में राइट से गिनने पर, दाएं से गिनने पर पांचवी चीज क्या? दाएं से गिनने पर गिनो भाई चरण 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, बी ऑप्शन लग गया होगा। क्यों भाई, सही है? क्वेश्चन नंबर आइए सर 10 में। 10 में बोला ये गया, अंतिम चरण में, अंतिम चरण मतलब ये नीचे वाला आखिरी, ये अंतिम चरण में फीट तथा 32 के बीच कितनी चीजें हैं? इसमें बताओ, फीट और 32 के बीच, 32 ये है, फीट ये है, बीच में कितनी? 3। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से चौथे चरण में वाई का स्थान है? तो चौथे चरण में वाई का स्थान, ये है चौथा चरण। इसमें आप देखिए वाई की पोजीशन, तो सर वाई तो ये दिख रहा है, तो बाएं से गिनने पर किस नंबर पे है? बाएं से गिनने पर, बाएं से छठे नंबर पे। और अगर दाएं से पूछते तो बता दो, गिन दो। दाएं से अगर पूछेंगे तो दाएं से 9, तो या तो ऑप्शन में दाएं से 9 दिया होगा, या बाएं से छठा दिया होगा। तो जो दिया होगा आपका आंसर हुआ, क्या होगा बताइए? बाएं से छठा। क्या बात समझ में आ गई? आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं ओरल बोल रहा हूं, आप जरा शीट पे देखिए सब लोग। ओरल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए, कोशिश करिए कि आपको समझ में आ पा रहा है। देखिएगा, एग्जांपल देखिए जो उदाहरण दिया है, वेफर्ड 46, आइसबर्ग 19, नेशन, अनरियल, मिला कि नहीं? 75, 28, किडनी 63, अबेंडन 94। आपको याद है आपके पास इस दुनिया में 5 स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में यही तो होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान रखिएगा है। इसके अलावा जो बच गए वो व्यंजन होते हैं। अब जरा चरण 1 को देखिए। चरण 1 में आप अबेंडन को अंडरलाइन कर दो, सबसे पहले शब्द को अंडरलाइन करो। चरण 1 में सबसे पहले शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए, अबेंडन को अंडरलाइन करिए। कर दिया? ये सबसे छोटा स्वर है। आप बताइए पांचों में सबसे पहला स्वर क्या होता है? ए। इसलिए इन्होंने अबेंडन सबसे आगे सही किया। अच्छा, अब इसी चरण 1 में जरा सबसे पीछे का शब्द, सबसे आखिरी शब्द क्या लिखा है? चरण 1 पे देखो, आखिरी शब्द नेशन, नेशन को अंडरलाइन करो। क्यों ये नेशन को पीछे क्यों जाके बैठा दिया? सबसे बड़ा व्यंजन कॉन्सोनेंट। आप बताइए इनमें सबसे बड़ा व्यंजन कौन है? इनमें बी है कि के है कि एन है? बताओ, बी है कि के है कि एन है? कौन है? एन। इसलिए नेशन को सबसे पीछे लिखा, मतलब व्यंजन सबसे बड़ा पीछे और स्वर सबसे छोटा आगे। ये नियम चल रहा है।
अच्छा अगले में आ जाओ, चरण 2 में। चरण 2 में आओ, आइसबर्ग और अबेंडन दोनों को अंडरलाइन करो। आइसबर्ग और अबेंडन दोनों को अंडरलाइन करो। ये बताओ यार, ए के बाद आई क्यों लिख दिया? ए के बाद वैसे तो ई होना चाहिए, ई था क्या इसमें कहीं? इसलिए आई लिखा। इसलिए ए के बाद नंबर किसका आ गया? आई का। अच्छा अब जरा इसी चरण 2 में आप नेशन और किडनी दोनों को अंडरलाइन करो। ये बताओ नेशन के बाद किडनी क्यों लिखा? एन, हाँ एन से ठीक छोटा क्या होगा? के होगा। चलिए सही है। चरण 3 में आइए। चरण 3 में आइए तो आप अनरियल, आइसबर्ग, अबेंडन तीनों को अंडरलाइन कर दो। कर दिया? अच्छा पीछे क्या अंडरलाइन किया? नेशन, किडनी और वेफर, इतने को किया। मतलब व्यंजन पीछे घटते क्रम में लगे और स्वर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते क्रम में लगे। अब बवाल तो अब शुरू होने जा रहा है। तो चरण नंबर 4 देखो। चरण नंबर 4 में इन्होंने सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या है? 75। देखिए 75 को आगे लिया है। क्या 75 आगे लिया है कि नहीं? सबसे बड़ी विषम संख्या। ठीक। अच्छा और बाकी की दुनियादारी तो लिखी हुई, वैसी लिखी हुई है। अब चरण 5 में आ जाओ। चरण 5 में आओ, 75 से छोटी विषम संख्या कौन है? अच्छा पीछे भी चल रहा। हाँ तो मतलब ये चरण 4 में इन्होंने, फिर से सुनो, चरण 4 में सबसे बड़ी विषम संख्या आगे लगाई और सबसे छोटी सम संख्या पीछे लगाई, है ना। इवन नंबर को लास्ट में लगाया, ऑड नंबर को पहले लगाया। अब चरण 5 में आ जाओ। चरण 5 में आ जाओ तो 75 से छोटी विषम संख्या कौन है? 63। और 28 से बड़ी सम संख्या कौन है? भैया कौन है? 46 है। और अब आइए चरण 6 में। चरण 6 में आइए तो 75, 63, 19। 63 छोटी विषम संख्या कौन है? 19। और 46 से बड़ी सम संख्या कौन है? 94। तो मतलब पहले तो स्वर व्यंजन का खेल खेल रहे थे और उसके बाद में इन्होंने क्या शुरू किया? सम के सम। क्लियर है ना? चलिए इनका कुछ नियम तो समझ में आ गया। अब कह रहे हैं इसी नियम के आधार पर जब आगे और पीछे दोनों तरफ चीजें सही हो रही हैं तो इसी के आधार पर बताइए कि इस इनपुट को कैसे सॉल्व करेंगे या इसका क्या आंसर बनेगा। तो एक काम करते हैं, ईमानदारी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप भी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और हम बोर्ड में भी सॉल्व कर रहे हैं। और आपको बोर्ड पर देखकर नकल नहीं करनी है, आपको विद्या रानी की कसम चढ़ा दी है हमने। ठीक। अब आप ईमानदारी से पहले खुद सॉल्व करिए और जब आप पूरा सॉल्व कर लेना तब बोर्ड पर देखना कि क्या आपने सॉल्व किया है और अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो कहां गलती हुई है वो भी आप देखना।
मैच किया? चेक करिएगा ये जो व्यवस्था आपने बनाई है वो 6 चरणों में पूरी हुई होगी। चेक करिए क्या 6 स्टेप पे कंप्लीट हुई है? ठीक है, 6 चरण बनेंगे और वो भी यही वाले बनेंगे जो सामने बनाए गए। मिला लीजिए, मैच हुई कि नहीं हुई? सही है, ठीक, यही 6 चरण बनेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा से समझा दें कैसे हुआ भैया। अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा से क्लियर कर दें कि कैसे क्या चल रहा है इसमें। क्लियर है? देख लीजिए सभी लोग, कंफर्म ना हो तो बताइए, मैं दोबारा से बताऊं। मिला लीजिए, आपने जो चरण बनाया है सर वो यही बनाए हैं क्या? और अगर आपने कुछ और बनाया है, कुछ गलती की है तो आप देखिए गलती कहां पे हुई है आपसे। स्वर बढ़ते क्रम में, व्यंजन पीछे घटते क्रम में। देखिए जरा, क्या स्वर इधर बढ़ते क्रम में, व्यंजन उधर घटते क्रम में, फिर विषम संख्याएं इधर बढ़ते क्रम में और सम संख्याएं इधर बढ़ते क्रम में, क्या हमने सही अरेंज किया? मिला लीजिए, सही है, सारी चीजें अपनी फुलफिल हो रही हैं। अब क्वेश्चन लगा लेते हैं, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इतनी मेहनत से हम लोगों ने इतना बड़ा सॉल्यूशन बनाया। 12, यदि चरण 2 में, देखिए चरण 2 आपको मिल गया होगा, चरण 2 में एब्जॉर्ब अपना स्थान 86 के साथ बदल ले। इन्होंने कहा कि चरण 2 में अगर एब्जॉर्ब अपना स्थान 86 के साथ बदल ले, चरण 2 में एब्जॉर्ब और 86 ये आपस में स्थान बदल ले, तथा 39 और वैक्सीन आपस में स्थान बदल ले, तथा 39 और वैक्सीन आपस में स्थान बदल ले, 39 और वैक्सीन आपस में अपना स्थान बदल ले। चलो बदल दिए, मान लिया बदल दिए, तो बताइए कि 25 के बाय सातवीं चीज क्या होगी? 25 के लेफ्ट, 25 के बाएं सातवीं चीज क्या होगी? तो 25 तो ये है, अब इस 25 के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 ये जगह होगी, और इस जगह पर अब कौन आ चुका है? 86 आ चुका। सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन दिए गए इनपुट के चौथे चरण में पहले 2 और अंतिम 2 तत्वों को निरूपित करता है? तो चौथे चरण में पहली 2 चीजें ये हैं और अंतिम 2 चीजें ये हैं। मतलब ये कि 71 ऑफेंस और गैराज 12। चेक करिए किस ऑप्शन में ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं, किस वाले में? 5वें में 71 ऑफेंस, गैराज और 12। सही। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, निम्नलिखित किस चरण में तत्व एब्जॉर्ब 86 25 वैक्सीन इसी क्रम में विद्यमान है? जरा देखो ये चारों चीजें इसी जिस क्रम में है इसी क्रम में कहीं दिख रही किसी में? किसमें? 5वें में। 5वें वाले में चेक करिए, क्या एब्जॉर्ब 86 25 वैक्सीन, क्या ये चारों बिल्कुल उसी तरह से साथ में है जैसे यहां दी गई? बाकी किसी में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा सर? कौन सा ऑप्शन? 5वां। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए इनपुट के चरण 3 में, चरण 3 ये रहा, चरण 3 सामने, चरण 3 में 25 तथा मलाइन के बीच में कौन सी चीज है? तो बताओ, 25 तथा मलाइन के बीच में, तो बेटा 25 ये है और मलाइन ये है, बीच में क्या है? 64 और वैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए इनपुट के चरण 6 में, दिए गए इनपुट के चरण 6 में, ये रहा छठा चरण, चरण 6 में बाईं ओर से 7वें के बाएं तीसरा। तो पहले आप बाईं ओर से 7वां देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ये, तो बाईं ओर से 7वें के बाएं तीसरा। अब इसके बाएं तीसरा 1 2 3 ऑफेंस, कौन सा ऑप्शन है? बी, चौथा। क्या बात समझ में आई सर? आइए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 से 22। अब हमको ये बताइए कि 17 से 22 में आप लॉजिक समझ पाए? समझ गए? वेरी गुड। बताइए क्या लॉजिक चल रहा है? अरे जोर से बोलो, जोर बोलो। पहले दोनों तरफ बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, यही चल रहा है। फिर पहली सबसे छोटी, यही चल रहा है क्या? अच्छा, संख्या के बाद शब्द आ रहा है। अच्छा, शब्द आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए जरा, इनपुट दिया गया था 14 36 मेथोडोलॉजी 21 ऑफ रिसर्च 59 क्रूशियल 98 वेरी 62 इज
सबसे पहले चरण में आप 98 को अंडरलाइन कर लीजिए, पहले चरण में 98 को 98 को अंडरलाइन कर लीजिए और 62 को भी अंडरलाइन कर लीजिए। 62 तो 98 सबसे आगे इसलिए आया क्योंकि 98 सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा 62 क्यों आया? क्योंकि अगर पहली सबसे बड़ी संख्या अगर आगे आई तो उससे छोटी वाली संख्या जो है मतलब वो कहां गई? पीछे। अब आइए सर चरण 3 में, सॉरी चरण 2 में, चरण 2 में आइए, चरण 2 में आइए। हमको ये बताइए कि पहला सबसे बड़ा शब्द क्या वेरी था? वेरी, वो आगे आया, और वेरी से छोटा वाला शब्द कौन था? रिसर्च, वो पीछे गया। अब आइए चरण 3 में, फिर से आइए, अब संख्या खेल में आ जाइए। बताइए भाई, बोलिए 98 से छोटी संख्या क्या है? 59, वो आगे आई, और रिसर्च और सॉरी इससे 59 से छोटी क्या है? 36, वो पीछे गई। उसके बाद चरण 4 में आइए शब्दों पे, तो वेरी से छोटा शब्द क्या है? ऑफ, और ऑफ से छोटा क्या है? मेथोडोलॉजी, जो कि पीछे गया। फिर चरण 5 में आइए, फिर से संख्या आ जाएगी, तो भैया 36 से छोटी संख्या क्या है? 21, और 21 से छोटी क्या है? 14, ठीक है ना। अब चरण 6 में आइए, चरण 6 में आइए, बताइए ऑफ से छोटा शब्द क्या है? सॉरी मेथोडोलॉजी से छोटा क्या है? इज, आगे आ गया, और क्रूशियल पीछे चला गया। ये हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? आइए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो शायद आपको और बेहतर क्लियर हो पाएगा। देखिए हमेशा ध्यान दिया जाए, गौर करिएगा, जब भी कभी अगर फायदा बड़ा हो तो रिस्क भी बड़ा लेना चाहिए। बात समझ रहे हैं? छोटे मोटे रिस्क से काम नहीं चलता है जब फायदा बड़ा होता है। ठीक, अब समझिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अब आप गौर करिए, नीचे 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो केवल एक इनपुट को सॉल्व करके आ जाएंगे। केवल एक इनपुट को सॉल्व करिए, 6 क्वेश्चन अपने आंसर आ जाएंगे। तो इसीलिए इस इनपुट को आप इत्मीनान से सॉल्व करिए, पूरा डिटेल में, बिल्कुल एक एक करके तसल्ली से, क्योंकि आपके पूरे 6 क्वेश्चनों के जवाब उसी के सॉल्यूशन में छुपे होंगे। ठीक है, तो जब भी कभी ध्यान रखिए अरेंजमेंट आगे और पीछे दोनों तरफ से हो रहा होता है तो आपको जो भी सॉल्यूशन होता है इनपुट का वो बहुत डिटेल में करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपका फायदा भी बड़ा होता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सर, हमको इनपुट क्या दिया है, आइए वो समझते हैं। इनपुट हमको दिया गया है, पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 17 के ठीक ऊपर दिया है ऐसा इन 23 टू बी, हाँ कितना 30 89 मैनेज्ड के बाद में है 48, ओके 48 97 के बाद फिर क्या है? लोड, और लोड के बाद है 34 के बाद हेल्दी के बाद 55 और फिर स्टाइल। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गौर करिए, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि सबसे पहली सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? उसको आगे लिख दीजिए। अब 97 से छोटी, बोलो भाई, उसको पीछे लिख दीजिए। ठीक, मतलब सबसे बड़ी और उससे छोटी वाली ऐसे लिख दिया, तो बाकी की दुनियादारी बीच में लिख दीजिए। जो दुनियादारी बची वो बीच में लिख दीजिए। क्या क्या है सर? वर्क इन 23 टू बी 30 मैनेज के बाद 38 लोड के बाद 34 हेल्दी 55 स्टाइल। अब आइए सर शब्द में, अब अंदर ये जो दुनिया है इसमें आपको बताओ सबसे बड़ा शब्द डिक्शनरी के हिसाब से W है कि I के T की भी कौन है? वर्क, तो सबसे आपने वर्क लिख दिया यहाँ पर 97, और देखो कहाँ लिखा है ये ध्यान देना, 97 के बाद लिखा वर्क, मतलब शब्द इसके पीछे, मतलब इधर साइड में अरेंज कर रहे हैं वर्क।
अच्छा, अब ये बताओ, ये जो अंदर की दुनिया है इसमें W से छोटा अक्षर, उल्टे क्रम में चलो, W से छोटा अक्षर कौन है? कौन है भाई? 2 होगा ना, S के बाद तो T आता है। उल्टे घटते क्रम में चल रहे हो तो घटते क्रम में बताओ बेटा, W का सबसे बड़ा था तो W से ठीक छोटा वाला कौन होगा? 2 होगा, तो बेटा 2 लिखना है। अच्छा, इस शीट में देखते बताओ, एग्जांपल में 89 के बाद लिखेंगे, 89 के पहले लिखेंगे? पहले लिखिए 2 89, बाकी की कहानी बीच में लिख दो। 65 वन तो जा चुका है, इन 23 बी 30 मैनेज 48 लोड, लोड के बाद क्या है सर? 34 हेल्दी 55 स्टाइल। आगे बढ़ते हैं भैया, शब्द हो चुका, संख्या की बारी आ गई। बताओ अब अंदर बताओ, अब बड़ी कौन है? अंदर बताओ कौन है? 65, वो लिख लीजिए। अब बताओ 65 से छोटी कौन है? 55, वो लिखिए उधर। बाकी कहानी बीच में नोट कर दीजिए। इन 23 के बाद में है बी 13 मैनेज के बाद है 48 लोड 34 हेल्दी और स्टाइल। क्यों संदीप, समझ में आ रहा है भैया? संदीप क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा संख्या हो चुकी है, अब शब्द आएगा। आप बताओ अंदर बड़ा शब्द कौन सा? स्टाइल। अब स्टाइल लिखिए, ध्यान रखना शब्द कहां लगाना है। 65 97 वर्क स्टाइल। हाँ, अब स्टाइल से छोटा शब्द बताओ, स्टाइल से छोटा कौन है भाई? एबीसीडी उल्टी चल रही है घटते क्रम में। मैनेज, तो आपने कहा मैनेज यहां लगेगा, मैनेज 2 89 55। बाकी बची हुई कहानी बीच में जोड़ दो। इन 23 बी 30 48 लोड के बाद 34 और फिर हेल्थ। शब्द हो चुका, अब संख्या की बारी आ गई। संख्या बताओ अंदर बड़ी संख्या कौन? 48, लिख दो आगे 48। हाँ, 48 से छोटी संख्या बताओ। हाँ जी 34, वो पीछे जाएगी। बाकी बची हुई दुनियादारी बीच में लिख दो। क्या क्या बचा? इन 23 बी 13 लोड हेल्दी। भैया सही लिख रहे हैं? चलिए अब आइए शब्द में। अब अंदर बताइए शब्द कौन सा बड़ा लग रहा है? लोड। लोड लिख दीजिए आगे। हाँ, लोड से छोटा शब्द बताओ। लोड से छोटा इन, तो इन आएगा इधर। बाकी बची हुई कहानी बीच में लिख दो। क्या क्या बचा? 23 बी 13 और हेल्दी। भैया शब्द हो चुका है, संख्या की बारी है। संख्या वो भी बड़ी, बोलो कौन सी? हाँ जी क्या हुआ? क्या पहले? इन पहले है। अच्छा सॉरी, पुनः लिखना ये, लेकिन उसमें भी उल्टे क्रम में चलोगे तो हाँ एल का ही तो नंबर आएगा। हाँ एल का ही तो आएगा, सही है। लोड ही रहेगा लेकिन जगह चेंज होगी ना। हाँ ये सही है। 48 के बाद 65 फिर 97 वर्क के बाद बेटा स्टाइल। अच्छा शब्द कौन सा आया इसमें? ठीक चलो
अब आते हैं अगले में। अब संख्या बड़ी, बोलो संख्या की तो बारी है। क्यों संख्या की बारी किसकी? संख्या की। 23, 48, 65, 97, वर्क, स्टाइल, लोड। अच्छा आप बताओ जरा संख्या छोटी 13, इन मैनेज टू 89, 55, 34, 30। बाकी बची हुई दुनियादारी बीच में लिख दो। क्या क्या बचा? बी बचा और हेल्दी बचा। अब आ गया लास्ट स्टेप, चरण नंबर 8वां, स्टेप 8। 23, 48, 65, 97, वर्क, स्टाइल, लोड और अब शब्द हेल्दी। हेल्दी इधर लगा दो और बी उधर लगा दो, सही ना? तो बी इन मैनेज्ड, और मैनेज्ड के बाद क्या आएगा भैया? मैनेज्ड के बाद 2 के बाद 89, 55 और 34 और फिर 30। सर ये हुआ पूरा कंप्लीट। कितने चरणों पूरा हुआ? 7 चरणों में हुआ। हम समझ सकते हैं 8 में, सॉरी हम समझ सकते हैं कि जब एक ही चीज को बार बार लिखना पड़े तो बोरियत होने लगती है ना, बेचैनी होने लगती है, चोला बड़बड़ाने लगता है ना, उलझन होने लगती है कि ले इतना सब बार बार लिखना पड़ेगा। हम मानते हैं कि हमने 5 मिनट का समय मान लो इसको लिखने में ले लिया, मान लेते हैं 5 मिनट ले लिया, तो 5 मिनट अगर ले लिया तो फायदा भी बड़ा होना चाहिए। अब देखिए अपने जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक, ये करने में बहुत ज्यादा 1 मिनट लगेगा हम लोग को। आइए देखते हैं जल्दी से। दी गई व्यवस्था के अंतिम से पहले वाले चरण में, अंतिम है ये 8वां, तो अंतिम से पहला वाला हुआ 7वां, तो अंतिम से पहले वाले चरण में स्टाइल और बी के ठीक बीच में कौन है? बताओ इसमें, इस 7वें चरण में बताओ स्टाइल और किसके? बी के। तो स्टाइल और बी के बीच में कौन है? लोड है। अगला क्वेश्चन, तीसरे चरण में दाईं ओर से तत्व 48 का स्थान क्या है? तो तीसरे चरण में आप देखो तो राइट से गिनने पर, दाएं से गिनने पर 48 का नंबर क्या है? इनके बताओ। 8वां। ऑप्शन कौन सा? 5वां। सही है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए इनपुट के आधार पर बताइए कौन सा 5वां चरण बनेगा? तो 5वां चरण तो बना ही चुके हो, वो देख लो किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी वाले में मिल रहा है, वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई व्यवस्था के किस चरण में तत्व बी 13 हेल्दी इन बिल्कुल इसी क्रम में साथ साथ है? किस चरण में आपको ये चारों चीजें साथ साथ दिख रही? चरण नंबर 6। चरण नंबर 6 में देखिए जरा देखिए, बी 13 हेल्दी इन, क्या ये चारों साथ साथ दिख रहे हैं? सर और किसी में नहीं दिखेंगे साथ साथ, आप चेक कर लेना, केवल यही दिख रहा है, बी 13 हेल्दी इन, चारों साथ साथ दिख रहे हैं, बिल्कुल एक साथ, इस तरह से जैसे यहाँ पर है, इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए इनपुट के आधार पर पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता पड़ी? 8 चरणों की आवश्यकता पड़ी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अंतिम से तीसरे चरण। अच्छा एक बात बताओ, अंतिम से चलने पर पहला किसे कहा था आपने? 7वें को। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा सर, ये जो आखिरी, सुनो जैसे आप कंप्यूटर में अपने मोबाइल पे बटन दबाते हो, वो होता है इनपुट, समझ रहे? इनपुट, और सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले आउट होता है, जो स्क्रीन पर दिखता है, वो है आउटपुट। बात समझ रहे? आपके बटन दबाने और सामने दिखने के बीच का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं प्रोसेस या पुनर्व्यवस्था। ये जो चल रही है वही पुनर्व्यवस्था होती है। बटन दबाने से लेकर और कंप्यूटर में सीपीयू के कमांड लेने तक जो ये पूरा आईपीएस होता है, इंटरनल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आपको यहीं पर दिखाया जाता है। तो सुनिए, सबसे पहला था इनपुट, और ये जो आखिरी चरण होता है, ये एक्चुअली में आखिरी चरण जो होता है इसको बोला जाता है आउटपुट। ये जो आखिरी चरण होता है इसको क्या बोला जाता है? आउटपुट। सर जी ये अंतिम चरण को ही आउटपुट बोला जाता है। आउटपुट का मतलब कि अब हमको इस इनपुट से प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त ये हुआ, प्राप्त ये हुआ, तो ये होता है आउटपुट। तो जब तुम ऊपर इनपुट से गिनते हो, तुमको हम कहते हैं बताओ ऊपर से दूसरा चरण क्या? तो क्या तुम इनपुट को गिनते थे? नहीं, इसके बाद शुरू करते थे, पहला दूसरा, तब तो बोलते दूसरा ये है। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ नीचे से गिनने पर दूसरा क्या? तो क्या शुरुआत इसी से कर दोगे? नहीं, इसके बाद से 1 2, ये है अंतिम से दूसरा।
अगर बोलता है अंतिम से तीसरा तो अंतिम से तीसरा ये है, अंतिम से चौथा तो ये है। अंतिम से चलने का मतलब होता है सर आप नीचे से चले, लेकिन नीचे से चले तो जरूर, लेकिन इसको गिना नहीं जाता, आउटपुट को नहीं गिना जाएगा, उसको छोड़कर शुरू करें। तो 1 2 3 बोला क्या गया? अंतिम से तीसरे चरण में, तो अंतिम से तीसरा चरण यही तो है। अंतिम से तीसरे चरण में कौन सा तत्व तो बाईं ओर से 12वें के बाएं 8वां, बाईं ओर से 12वें के बाएं 8वां, बोलो भाई बोलो, बाएं से चौथा, 1 2 3 4, आंसर ये होगा, ये होगा। ये क्यों वर्क आया मालूम है? आपने ईमानदारी से अगर किया होता तो कैसे करते? बाईं ओर से 12वां, बाईं ओर से लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होता 12वां। तो बाईं ओर से 12वें के बाएं 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आता? 1। अब पेपर में इतना समय होता नहीं कि हम लोग यही सब करते रहे, तो हमको बताया ये गया कि सर बाईं ओर से 12वें के बाएं 8वां, तो जब भी दिशाएं एक जैसी हो तो घटा दिया करिए, 12 में से 8 गया 4 घटा दिया करिए, और दोनों में जो दिशा ऊपर हो बस उसका नाम लिख दिया करिए, बस लेफ्ट से चौथा गई तो वही हमारा आंसर। 1 2 3 4 कौन है? वन। क्या बात समझ में आई? एक आखिरी बात का जवाब और दीजिए सामने देखकर सब लोग। अगर छठे चरण में अगर छठे चरण में हम 97 और हेल्दी को अगर आपस में अपनी अपनी जगह पे बदल दें, मान लो बदल दिया छठे चरण, किसको 97 और हेल्दी आपस में बदल दिया, मान लो बदल दिया, तो बताइए कि हेल्दी के राइट, हेल्दी के दाएं जो भी सातवीं चीज है, हेल्दी के दाएं जो भी सातवीं चीज है, हेल्दी के राइट जो भी सातवीं चीज है, उसके लेफ्ट, उसके बाएं जो भी पांचवी चीज है, के राइट के दाएं चौथी चीज क्या? हाँ भाई 13। आइए चेक करते हैं, देखते हैं। हेल्दी के दाएं सातवीं, हेल्दी यहां चुका होगा ना, है ना? तो हेल्दी के दाएं सातवीं कौन होगी? के बाएं पांचवी, 1 2 3 4 5, ये के दाएं चौथी 1 2 3 4, सही में सही है। फिलहाल चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। और दूसरी बात ये है राज भैया, आज आप एक काम करिएगा, इनपुट आउटपुट की जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, और जो हमने शाम वाले बैच में पढ़ाया था वो सब कुछ इकट्ठा करके इनकी व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा, तीनों का बोलते रहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, इनपुट आउटपुट है, तो ऐसे चैप्टर्स की क्लासेस जो है वो आपको हम ग्रुप में भी डलवा दिया करेंगे, तो आराम से अपना देखते रहना, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय।